एक बार की बात है। गौतम बुद्ध एक नगर से दूसरे नगर अपने कुछ नए शिष्यों को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक राहगीर आया जो दिखने में तो अच्छे परिवार का लग रहा था, शिक्षित लग रहा था, किंतु गौतम बुद्ध के पास पहुंचते ही उसने उनको अपशब्द कहने शुरू कर दिए, गालियां देनी शुरू कर दी। गौतम बुद्ध के शिष्य क्रोधित हुए और उसकी ओर बढ़ने लगे, किंतु गौतम बुद्ध ने अपनी आंखों से संकेत देकर उन्हें रोक दिया। वह व्यक्ति निरंतर कुछ समय तक भगवान बुद्ध को अपशब्द देता रहा, उन पर चिल्लाता रहा, गालियां देता रहा, किंतु गौतम बुद्ध के मुख पर जरा भी आवेश नहीं आया, ना वो क्रोधित नजर आ रहे थे। कुछ और समय उसके अपशब्द और गालियां सुनने के पश्चात गौतम बुद्ध मुस्कुराए और हाथ जोड़कर उसे बोले, हे सज्जन, मैं आपकी पीड़ा और आपकी भावनाएं समझ सकता हूँ, किंतु इस वक्त मैं एक उद्देश्य से नगर के उद्यान में जा रहा हूँ, जहाँ पर कुछ 100 शिष्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह कार्य संपन्न कर लूँ, उसके पश्चात अगर फिर कभी आपसे भेंट हुई तो आप अपने बाकी का वार्तालाप भी मेरे साथ कर लेना। ये कहकर गौतम बुद्ध नगर उद्यान की तरफ चल पड़े और वह व्यक्ति सकपकाकर मुंह खोलकर वहीं खड़ा रह गया। मार्ग में गौतम बुद्ध के मुख्य शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, अगर आप हमें संकेत करते तो हम बलपूर्वक उसको वहां से हटा देते। गौतम बुद्ध मुस्कुराए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उसने इतना कुछ आपको कहा, आपको जरा भी क्रोध नहीं आया, आवेश नहीं आया। भगवान बुद्ध ने कहा, समय का प्रयोग करते हैं शिष्य। जब तक हम नगर उद्यान पहुंचते हैं, मैं तुम्हें 2 शिक्षाएं देता हूँ। शिष्य ध्यान से सुनने लगे और साथ साथ चलते रहे। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर मैं तुम्हें कोई उपहार या भेंट दूं और तुम उसको ना लो तो वो उपहार किसके पास रह जाएगा? शिष्यों ने कहा, फिर तो वो हमारे ही पास रह जाएगा। ऐसा ही शब्दों के साथ भी होता है। हमारे शब्द जो हमारे मुख से निकलते हैं उपहार की तरह होते हैं। प्रयास ये करो कि वो उपहार इस योग्य हो कि दूसरे उसको स्वीकार कर सकें। उस व्यक्ति ने मुझे अपशब्दों का उपहार दिया, किंतु मैंने स्वीकार नहीं करा, तो वे अपशब्द उसके पास ही रह गए। उनका मेरे हृदय पर कोई बोझ नहीं है। शिष्य सुनकर मुस्कुराने लगे। तभी एक उत्सुक शिष्य ने पूछा, भगवान, दूसरी शिक्षा? दूसरी शिक्षा ये कि अपने जीवन में कुछ न कुछ उद्देश्य रखो, प्रतिदिन, प्रति मास, प्रति वर्ष, जिसको प्राप्त करने में तुम तत्पर रहो और कार्यरत रहो। अगर तुम्हारे पास एक उद्देश्य है तो तुम इन छोटी मोटी बाधाओं से, छोटी मोटी बातों से विचलित नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान केंद्रित होगा उस कार्य को करने पर, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में। फिर ऐसी बातों का तुम पर कोई असर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा उद्देश्य था शिष्यों को संबोधित करना, इसलिए मैंने उसकी बातों का बुरा नहीं माना और मेरा ध्यान केंद्रित है कि मैं शिष्यों से क्या बात करूंगा और आज उनको क्या सिखाऊंगा। ये कहकर मुस्कुराकर गौतम बुद्ध और गति से आगे चलने लगे और शिष्य भी मुस्कुराते हुए उनके आगे चलने लगे। जी हाँ दोस्तों, अगर ये 2 शिक्षाएं हम भी अपना लें कि शब्दों को उपहार की तरह प्रयोग करें, दूसरों को वो शब्द दें जो उनको स्वीकार हों, और अगर कोई अपशब्द बोले तो वो उपहार स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। दूसरी बात, उद्देश्य अवश्य रखें अपने जीवन में और उसको प्राप्त करने के लिए तत्पर रहें। पर छोटी मोटी बाधाएं, छोटे मोटे अपशब्द और ये सब छोटी छोटी बातें आपको विचलित नहीं करेंगे और आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सुनो कहानी, और सुनते रहें ऐसी ही और मनोरंजक कहानियाँ। फिर मिलेंगे।